Students, so we have started a dissolution of partnership firm. So बेटा अब आगे हम इसमें जर्नल एंट्री करते हैं जिसकी हेल्प से हम जो है रियलाइजेशन अकाउंट बना सकेंगे। ठीक है, पार्टनर का जो है कैपिटल अकाउंट वो बना सकेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ हैं, ये आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए। सबसे पहले बेटा जो एसेट्स होते हैं उन्हें हम क्लोज़ करते हैं। एसेट्स को क्लोज़ करने की जर्नल एंट्री होती है। बेटा देखो, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में कम होता है। तो क्लोज़ करना यानी कि हमने उसे कम करना है एक तरह से। हालांकि इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही, क्लोज़ करने की एंट्री है। जस्ट आपको लिंक करके बता रहा हूँ कि केस वही है कि क्रेडिट हो जाएगा। रिलेशन अकाउंट डेबिट सन्ड्री एसेट अकाउंट, एसेट जो है ट्रांसफ़र होगा, जो भी बुक वैल्यू होगी यानी कि जिससे हमने रिकॉर्ड किया था उसको बुक्स में, उस वैल्यू पे एसेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे ओनली दोज एसेट्स ट्रांसफ़र होंगे जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओनली दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कैश में कन्वर्ट हो सके, सिर्फ वही एसेट ट्रांसफ़र होते हैं इस अकाउंट के अंदर। फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते। लाइक एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, ये आपको पता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेबिट बैलेंस एडवर्टीजमेंट का है, ये सब हम कर चुके हैं पहले भी। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं आती रिलेशन अकाउंट की, ये सब जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर आती हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई फिक्टिशियस एसेट्स हैं तो वो एक तरह से लॉस ही है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उसको क्रेडिट कर देते हैं जनरल एंट्री के अंदर। ये लॉस है सभी हमारे पास। ठीक है, मान लो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं, जो हमने लॉन्ग टर्म में जो है स्पेंड करने हैं, राइट ऑफ करने हैं, तो ये एंट्री बनेगी। अगर मान लो किसी एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविज़न है, इफ़ देयर्स एनी एसेट ऑन विच प्रोविज़न इज़ गिवन, प्रोविज़न गिवन है, प्रोविज़न अगेंस्ट एन एसेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। प्रोविज़न है किसी एसेट पे, जैसे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये नॉर्मली मिल जाता है हर जगह। डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न बनाते हैं हम बेसिकली। या इसके अलावा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। ये 11th क्लास में एक पर्टिकुलर टॉपिक भी था। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है मान लो। तो एसेट्स जो हैं नॉर्मल, जो एसेट्स की बुक वैल्यू होगी, मान लो डेटर हैं 50,000 के हैं, ऐसे लिखा हुआ है एसेट साइड में, और लेस लिखा हुआ है प्रोविज़न 5,000 और बाहर अमाउंट लिखा है 45,000 बैलेंस शीट के अंदर। तो 50,000 की जो एसेट्स हैं इसकी बुक वैल्यू को ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ये चीज़ आप याद रखना, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जो है वैल्यू ट्रांसफ़र होगी डेबिट साइड में। ठीक है बेटा, जो 50,000 है वो, जो आपका 5,000 प्रोविज़न था ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होगा उसी अकाउंट के अंदर, रियलाइजेशन के अंदर। तो ये हम सिंपल छोटा सा करेंगे। इसकी जनरल एंट्री मैं आपको बताता हूँ अभी। तो बेटा सबसे पहले क्लोज़ करने वाली एंट्री वही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द एसेट। तो एसेट यहाँ पे बेटा मान लो हमने डेटर का एग्जांपल लिया था, है ना, तो वो हम लिख देंगे। और फिर उसके बाद प्रोविज़न था उसका, तो एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रोविज़न जो होगा वो जाएगा आपका क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट की, डेटर जो होगा वो डेबिट में जाएगा। कई बार अगर मान लो एंट्री दी हो, कई बार ना काफ़ी आइटम्स दी होती हैं तो उसकी कंपाउंड एंट्रीज ही कर देते हैं। मान लो क्वेश्चन के अंदर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी हैं, उसको भी डेबिट कर दो। मान लो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन के अंदर, उसको भी डेबिट कर दो। मशीनरी रिप्लेसमेंट का कोई फंड है, मशीन को रिप्लेस करने के लिए ना हम कुछ रिज़र्व बनाते हैं ताकि हमारे पास बर्डन ना पड़े। ये चीज़ एक और है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिज़र्व नहीं फंड, इसको भी डेबिट कर दो। और जितना भी है इसको सबको हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, ये जितने भी रिज़र्व होंगे ट्रांसफ़र होंगे। कैश और बैंक बैलेंस को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करते हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। एसेट्स जो होंगे हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र होते हैं, याद रखना। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं, बुक यानी कि जिस पे आपने रिकॉर्ड किया वो वैल्यू। ऐसे ही बेटा जैसे आपने एसेट को क्लोज़ किया, ऐसे लाइबिलिटी को भी क्लोज़ करते हो। फॉर क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज़ तो एंट्री होगी, अगर एसेट आपके डेबिट में है तो
बढ़ते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं, लाइबिलिटी आपकी डेबिट में कम होती है और क्रेडिट में बढ़ती है। सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बेटा ये एंट्री होगी, ट्रांसफ़र ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री करनी है बेटा, याद रखना है। लेकिन हमारे पास लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं कुछ चीज़ें हमने माइंड में रखनी है। सिर्फ वो लाइबिलिटीज़ आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है जो थर्ड पार्टी होती है, यानी कि जिसकी आपने पेमेंट करनी है। लाइक आपके क्रेडिटर्स, आपका बिल्स पेबल, करनी तो बेटा सबकी होती है, लेकिन कुछ ऐसी थर्ड पार्टी हैं 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं। अदर आउटसाइड का लोन, छोटे मोटे लोन जो है आउटसाइडर से लिए हैं, पार्टनर की वाइफ ने दे दिया, पार्टनर के ब्रदर ने दे दिया। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड तो एम्प्लॉयज़ का होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्रूड इनकम, पार्टनर की वाइफ का लोन, ये सब चीज़ें, पार्टनर के ब्रदर का लोन। पार्टनर का लोन नहीं आएगा इसमें, पार्टनर का लोन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता रिलेशन अकाउंट के अंदर, वो पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, इसे सेट ऑफ करते हैं हम सेपरेटली, ठीक है। पार्टनर का लोन तो बेटा तब पे करेंगे ना जब हम आउटसाइड लाइबिलिटी पे करेंगे। हमने स्टेप पढ़े थे ना पहले वीडियो में कि पहले बाहर वाले का, फिर पार्टनर का कोई लोन है, फिर अगर पार्टनर की कैपिटल देनी है, फिर अगर कुछ बचता है तो प्रॉफिट देना है, ठीक है बेटा। अगर कोई क्वेश्चन के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस और P&L है, इसको भी हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जब आप लॉस नहीं कर रहे थे तो प्रॉफिट भी क्यों करोगे, ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, तो उसकी जनरल एंट्री करते हैं। किसी भी तरह का रिज़र्व हो, लाइक आपका जनरल रिज़र्व है, रिज़र्व फंड है, कॉन्टीजेंसीज रिज़र्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी में दिया होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है, इसकी कंडीशन है, मैं बताता हूँ आपको अभी। इन सभी को आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अगर बेटा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली कंडीशन आती है तो ये भी आप इजीली कर लोगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन की कंडीशन ही करते हैं। अगर मान लो कोई भी लाइबिलिटी नहीं है तो सारा पैसा कहाँ जाएगा, याद करो ज़रा, कैपिटल अकाउंट में, वही तो करनी है बेटा। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने पूरा लिखना है, मैं जस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये आपका एक एंट्री तो ये होगी वही पुराने वाली। उसके बाद लाइबिलिटी है लेकिन वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है। मान लो बेटा आपका रिजर्व 20,000 था और आपकी लाइबिलिटी जो थी वो 8,000 थी, तो इट मीन्स जो लाइबिलिटी होगी उसके इसके अंदर आप रिवैल्यूएशन में डालते थे, यहाँ पे आप रियलाइजेशन में डालोगे, एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जो बचेगा उसके हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। मान लो 20,000 का रिज़र्व था, 8,000 की लाइबिलिटी थी, तो 12,000 जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ये तब होगा बेटा अगर मान लो लाइबिलिटी है, कुछ अमाउंट है। कई बार क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व जो है लाइबिलिटी के इक्वल होता है। मान लो 20,000 रिज़र्व है और 20,000 ही लाइबिलिटी है, तो एंट्री जरूर करनी है उसकी, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री होगी। ये चीज़ याद रखना। और कई बार लाइबिलिटी बेटा ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर भी हम ट्रांसफ़र करेंगे और पेमेंट भी करेंगे। ये बाद में इस एंट्री के बाद पेमेंट की एंट्री भी होती है एक, उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये चीज़ याद रखना, ये पेमेंट की एंट्री होगी क्योंकि ये तो हमने सेट ऑफ किया ना, तो एंट्री भी करनी होती है इसकी। तो लास्ट एंट्री एक और है जिसके अंदर लाइबिलिटी अगर ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, इन केस जो लाइबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाए WCR से। मान लो WCR था आपका 1,50,000 और लाइबिलिटी है आपकी 2 लाख रुपीज़। आप क्या करोगे बेटा, इसके अंदर 2 जनरल एंट्री होती हैं। पहली एंट्री तो जितना आपका रिजर्व पड़ा है उसको ट्रांसफ़र करो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। रिजर्व कितना बेटा आपके पास 1,50,000 का है, ये करेंगे बेटा पूरा। अब जो पेमेंट होगी वो पूरे 2 लाख की होगी, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि लाइबिलिटी जितनी है ना बेटा उतनी पेमेंट होगी, चाहे लाइबिलिटी ज़्यादा ही क्यों ना हो कितनी भी। तो इस तरह से बेटा इसको करना है आपने परफॉर्म। ये एंट्री होगी इस केस के अंदर। अगर इसमें कोई क्वेरी होगी तो मुझे बताना, ये एंट्री मिक्स होगी। ऐसे ही जब है एसेट क्लोज करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट की बात बहुत चल रही है, तो रियलाइज़ होते हैं एसेट्स, सेल करके एसेट्स को पैसा मिलता है फर्म को, और फर्म फिर उससे जो है डेट्स की पेमेंट करती है, आउटसाइडर्स की पेमेंट करती है, तो पैसा मिलेगा, है ना।
या कोई पार्टनर लेके जाएगा एसेट लास्ट में। तो सबसे पहले जब एसेट को हम सेल करते हैं कैश में या चेक में, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। अब बेटा एसेट जा रही है, एसेट सेल होगी, कैश तो आएगा ना, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द एसेट, जो हमने वहाँ डेबिट किए थे अब यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, सेल होगा। अब एसेट नहीं आएगा यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, सॉरी ये रियलाइजेशन अकाउंट आएगा यहाँ पे एसेट। अगर मान लो कोई पार्टनर एसेट लेता है, व्हेन पार्टनर टू कवर एसेट, कोई पार्टनर एसेट ले गया तो कैश की जगह नाम आ जाएगा पार्टनर का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस कैश की जगह पार्टनर का नाम आ जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट तो आएगा ही आएगा। ऐसे ही हम जो है आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट भी करते हैं बेटा। अगर एसेट बेच रहे हैं तो पैसा आएगा तो लायबिलिटी की पेमेंट भी करेंगे ना, तो उसकी एंट्री देखते हैं अब बेटा जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट होगी ना, चाहे तो वो लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में थी चाहे नहीं थी, यू मस्ट हैव टू पे। तो लायबिलिटी की जब पेमेंट होती है तो लायबिलिटी का डेबिट बैलेंस होता है ना, क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी डेबिट में कम होती है। व्हेन लायबिलिटीज़ आर पेड इन कैश, अगर तो कैश में आप लायबिलिटी को पे कर रहे हो तो एंट्री होती है, लायबिलिटी की जगह आ जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाट गोज़ आउट कैश या बैंक, पैसा कम हो रहा है आपका। अगर किसी पार्टनर ने जिम्मेवारी ले ली कि मैं पैसे दूंगा, मैं दे देता हूँ लायबिलिटी, व्हेन एनी पार्टनर एग्रीज टू टेक और सम लायबिलिटी, तो एंट्री होगी बेटा कैश की जगह पार्टनर का नेम आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर जो है पे करेगा लायबिलिटी को। ऐसे ही जब हम फर्म को क्लोज करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो कुछ ना एक्सपेंसेस भी होते हैं रियलाइजेशन के। अगर तो सिंपल है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सिंपल एंट्री है। पहला केस है इसके अंदर, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म। अगर तो फर्म दे रही है तो नॉर्मल एंट्री जैसे हम करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। अगर पार्टनर जो है कई बार ना फर्म के बिहाफ पे एक्सपेंसेस पे कर देता है, तो जैसे लायबिलिटी करता था ना पे, ऐसे एक्सपेंस पे कर देता है, तो एंट्री वही रहेगी जो वहाँ पे लायबिलिटी वाली थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक तो जो है केस जो बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट केस जो है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। व्हेन द फर्म हैज़ एग्रीड टू पे अ फिक्स अमाउंट टू द पार्टनर, फर्म ने ना एग्रीमेंट किया कि पार्टनर को इतने पैसे देंगे तो इतना खर्चा जो है एक्सपेंसेस पे कर दे, और जो पार्टनर है हैज़ टू बियर द एक्सपेंसेस, पार्टनर को बियर करने पड़ेंगे, हैज़ टू बियर द एक्सपेंसेस। रेम्यूनरेशन दी है हमने पार्टनर को एक्सपेंस पे करने के लिए, तो सेम एंट्री होगी ऊपर वाली ही लायबिलिटी की तरह, जितना पैसा दिया है सिर्फ उतने तक की, कैपिटल अकाउंट सेम वही एंट्री। कई बार क्या होता है, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं ना, पार्टनर बोन करता है, पार्टनर बियर करता है एक तरह से, लेकिन फर्म पे करती है पार्टनर के बिहाफ पे। बोन कौन कर रहा है? पार्टनर। अब मान लो तुम पार्टनर हो, फर्म ने तुम्हारे पैसे देने हैं, लेकिन तुम्हारे एक्सपेंसेस जो है फर्म दे रही है, तो फर्म तो पैसा काट लेगी ना, तुम्हारी कैपिटल जो ऑब्वियसली कम होगी उससे, तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तुम्हारे एक्सपेंसेस फर्म ने पे कर दिए कैश बैंक अकाउंट, तो ये एंट्री बनती है इसकी, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। कई बार क्या होता है, अगर मान लो ये वर्ड लिखा है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द पार्टनर एंड आल्सो पेड बाय द पार्टनर, फर्म की जगह अगर पार्टनर लिखा हो तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि वो अपनी पर्सनल पॉकेट में से दे रहा है। अगर कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन के अंदर, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम एज्यूम करेंगे कि फर्म ही दे रही है, यानी कि सिंपल पहले वाली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर तो ये केस है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर, पार्टनर को देने हैं लेकिन फर्म दे रही है उसके भी आप पे, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर तो ये क्वेश्चन में बोला है स्पेसिफिक कि बोर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द पार्टनर ऑल्सो, तो देर इज़ नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन ट्राई कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।